मॉर्निंग गाइस। आज मैं आप लोग को डीएनसी के बारे में बताने जा रही हूँ कि डीएनसी का मतलब होता क्या है। तो सबसे पहले आपको डीएनसी के बारे में जानना है। तो डीएनसी का मतलब होता है क्या है। डीएनसी का मतलब क्या होता है, एबॉर्शन, यानी कि एबॉर्शन करवाना, मरीज की सफाइया करवाना। ठीक है, जो भी योनि में छिद्र में क्लोटिंग बना लेता है उसी का मैं क्या करती हूँ, एबॉर्शन करती हूँ। डीएनसी के तहत मैं क्या करती हूँ, उसका एबॉर्शन के तहत मैं क्या करती हूँ, सफाई करती हूँ उसके योनि का मतलब क्या होता है, भेजाइना। ठीक है, यानी कि जो छोटे छोटे सैक किसी पेशेंट में बन जाते हैं वही क्या करते हैं, क्लॉट बना लेते हैं। भेजाइना में क्या जाते हैं, वो क्लॉट, यानी कि क्लॉटिंग थक्का बन जाता है। उसी के द्वारा मैं पेशेंट का क्या करती हूँ, डीएनसी करती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि डीएनसी करने से पहले सबसे पहले आपको पेशेंट आ रहे हैं, पेशेंट के साथ कोई भी गार्जियनशिप है उसके अकॉर्डिंग, यानी कि आप पेशेंट को एडमिट कर रहे हो। ठीक है, हॉस्पिटल में सबसे पहले क्या कर रहे हो, पेशेंट को एडमिट कर रहे हो। तो सबसे पहले उसका आप टीपीआर चार्ट बनाओगे। क्या बनाओगे, टीपीआर चार्ट बनाओगे। उसी टीपीआर चार्ट में उस पेशेंट का क्या बीपी मैनेज किए हो, पल्स सेंसुरेशन चेक किए हो। पल्स सेंसुरेशन का मतलब क्या होता है, पल्स ऑक्सीमीटर। क्या होता है, पल्स ऑक्सीमीटर। तो पल्स ऑक्सीमीटर कितना होता है, 19। एक नॉर्मल मनुष्य का पल्स सेंसुरेशन कितना होता है, 19.5 से 100 के बीच में होता है। कितना होता है गाइस, 19.5 से 100 के बीच में होता है। ठीक है, तो उसको आपको उस पर टीपीआर चार्ट बना लिए हो तो उस पर आप क्या करोगे, उसका टाइम रिकॉर्ड करोगे, उसका आने का जाने का, यानी कि उसका टाइम, हर चीज़ उसका रिकॉर्ड करोगे। एक असिस्टेंट का पर्पस होता है टीपीआर चार्ट बनाने से पहले जो भी वो वर्क कर रही है हॉस्पिटल में, उसका पेशेंट का जितने टाइम में अकॉर्डिंग, जितने टाइम में उसका बीपी मैनेज की है उसी टाइम के अकॉर्डिंग क्या करेगी, टीपीआर चार्ट पे ऐड करेगी। ठीक है, टीपीआर चार्ट पे क्या करेगी, ऐड करेगी, ताकि दूसरा असिस्टेंट आए टीपीआर चार्ट को खोल के देखे तो उसको पता चल सके कि उस पेशेंट का, मान लो पेशेंट का अनीता नेम ले लो। ठीक है, कोई पेशेंट अनीता नाम के हॉस्पिटल में क्या है, एडमिट है। ओके, तो आपको उस पेशेंट का, मान लो कोई सर्जन आपको एडवाइस करते हैं कि जो पेशेंट है डीएनसी वाली, आप जाइए उसका बीपी वगैरह चेक करके आइए। ठीक है, तो आप चेक करके आए हो तो उसका टीपीआर चार्ट के अकॉर्डिंग ही ना पता चलेगा कौन सा उसकी मेडिसिन लगा है, उसका पल्स सेंसुरेशन क्या होता है, नॉर्मल बीपी क्या होता है। नॉर्मल बीपी उसका 120/80 mm ऑफ HG होना चाहिए। अगर 40 से 50 के बीच में बीपी जाता है तो पेशेंट रेयर कंडीशन में होती है, अनकॉन्शियस होती है। अगर बीपी 120/80 mm ऑफ HG है तो मान लो पेशेंट कॉन्शियसनेस है। ठीक है, अगर पेशेंट अगर कोमा में चली जाती है या हेड इंजरी में चली जाती है, कोमा का मतलब क्या होता है, यानी कि पेशेंट शॉक में चली जा रही है, यानी कि कोई भी